नकलची भाभी। विभा और उसकी ननद गिन्नी की उम्र में कुछ ही सालों का अंतर है। गिन्नी हमेशा से ही बहुत होनहार है, चाहे घर का काम हो या बाजार का। गिन्नी हर काम बखूबी करती है। विभा सोचती है क्यों ना वो भी गिन्नी की नकल करे, फिर सब उसकी भी तारीफ करेंगे। देखो गिन्नी, आज मैंने तुम्हारे सभी पौधों को धूप में रख दिया है। इतने समय से कोने में रखे हुए थे ना। क्या वो पौधे आपने धूप में रख दिए? वो धूप वाले पौधे नहीं थे भाभी, वो अलग किस्म के पौधे हैं। वो धूप में तो मुरझा जाते हैं। गिन्नी बाहर जाकर देखती है कि विभा की इस बेवकूफ़ी की वजह से सभी पौधे मुरझा चुके हैं। आपने ऐसा क्यों किया? अरे तुम भी तो पौधों को बराबर धूप पानी दिखाती हो, तो मैंने भी। तभी पड़ोसी सारा माजरा देखकर विभा पर हंसते हैं। अरे नई बहू, नकल में अकल लगती है। इस घटना पर विभा को नीचा देखना पड़ता है, पर उसके पास करने को कुछ नहीं है। कुछ ही महीनों में दिवाली आ जाती है। अरे वाह, ये रंगोली तो बड़ी ही सुंदर है। किसने बनाई? रंगोली तो गिन्नी ने बनाई है, पर ये नाश्ता। विभा आगे और कुछ बोले उससे पहले ही पड़ोसी गिन्नी की तारीफें शुरू कर देते हैं। अरे वाह गिन्नी, ये मोर वाली रंगोली तो बहुत ही सुंदर है, और ये मोर के पंख तो बहुत ही खूबसूरत है। और वो जो रंगोली के पास सजावट है ना, वो मैंने की है। पर अभी भी रिश्तेदारों की नज़र रंगोली पर ही टिकी है। विभा को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और अगले ही दिन वो आंगन में बड़ी सी रंगोली बना देती है। थोड़ी ही देर में मोहल्ले के सभी बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये देखो, ये क्या है? रंगोली में भी भला कोई मुर्गी बनाता है? सबको रंगोली का मजाक उड़ाते देख विभा गुस्से से कहती है, वो मुर्गी नहीं मोर है, दिखाई नहीं देता? अरे ये मोर के पंख तो देखो, ऐसा लगता है कि ये पंख किसी पंखे में फंस गए थे। बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। विभा को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन बाद पूरा परिवार एक शादी में जाता है। अरे गिन्नी, सुना है तुम बहुत अच्छा नाचती हो, जरा हम भी तो देखें। गिन्नी सबको नाच कर दिखाती है। सभी रिश्तेदार तालियां बजाने लगते हैं। गिन्नी की यूं तारीफ होती देख विभा भी स्टेज पर कूद पड़ती है। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में कथक सीखा है। ओ डीजे वाले भैया, ये क्या गजल लगा कर रखी है? जरा रॉक म्यूजिक बजाओ ना। रॉक म्यूजिक शुरू होता है। विभा उस पर नागिन डांस करने लगती है। उसका ये अतरंगी नाच देखकर सब हंसने लगते हैं। विभा को फिर नकल करने की वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ती है और वो वहाँ से चली जाती है। गिन्नी मन ही मन समझ जाती है कि विभा तारीफ बटोरने के लिए उसकी नकल करने की कोशिश करती है। अगले दिन गिन्नी किचन में आती है। विभा धीमे धीमे कोई गाना गुनगुनाते हुए खाना बना रही है। कौन सा गाना गा रही हो भाभी? ज़रा हमें भी तो सुनाओ। अरे कुछ नहीं, बस यूं ही समय काटने के लिए थोड़ा गुनगुना लेती हूँ। थोड़ा मन बहल जाता है। तुम कहो, कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, मैं आपको ये बताने आई थी कि आज शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आने वाली है। आप उनसे मिलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। शाम को गिन्नी की सहेलियाँ आती है। विभा उनके लिए नाश्ता लगाती है। और विभा भाभी, गिन्नी बता रही थी कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। विभा ये सुनकर चौंक जाती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। और भाभी कुछ तो सुनाइए प्लीज। गिन्नी भी विभा को इशारे में गाने के लिए कहती है। सबकी जिद पर विभा गाना गाती है। सबको विभा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। विभा पहली बार ससुराल में इतनी तारीफ पाती है। अरे वाह भाभी, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। मेरी सारी सहेलियाँ तो आपकी फ़ैन हो गई हैं। मैं तो कभी भी आपकी तरह नहीं गा सकती। मैं भी कभी तुम्हारी तरह नाच नहीं सकती गिन्नी। क्योंकि हर किसी में अपना हुनर होता है भाभी। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर चीज़ में माहिर हो।
विभा को एहसास होता है कि आज तक वो सिर्फ गिन्नी की नकल करती आई है और इसी वजह से वो अपने अंदर की कला को नहीं पहचान पाई, क्योंकि असली हुनर नकल करने से नहीं आता बल्कि हमारे अंदर ही होता है। उसके बाद भाभी को कभी तारीफ के लिए गिन्नी की नकल नहीं करनी पड़ती। वो गाती और सबका दिल जीत लेती। हाँ, कभी कभी गिन्नी ज़रूर भाभी के जैसे गाने की कोशिश करती, पर गा नहीं पाती।